जो अष्टदेव हैं उनमें दूसरे धर्म के पूर्वज भी हैं, और जो 5 पांडव हैं वो सब स्वदेशी हैं, विदेशी नहीं हैं। या तो सूर्यवंशी हैं, या तो चंद्रवंशी हैं, या तो बौद्धि वंशी हैं, या तो संन्यास वंशी है, या तो सिख वंशी है। 5 भारतीय धर्मों की आत्माएं हैं, उनको 5 पांडव कहा जाता है। उनमें भी 3 पांडव अलग और 2 पांडव अलग। जो 2 पांडव अलग हैं वो मंद बुद्धि माता के बच्चे हैं, माद्री। और जो 3 पांडव पावरफुल हैं वो कुंती के पुत्र हैं। और बाबा जो नास्तिक धर्म है आखिरी में उनको भी तो बाप का परिचय मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा। फिर पुरुषार्थ क्या कर पाएंगे जब एटम बम चारों तरफ फटने लगे? आज इस शहर में फटा, कल उस शहर में फटा, रोज टीवी में आ रहा है। आज मास्को बर्बाद हो गया, कल न्यूयॉर्क बर्बाद हो गया, परसों वाशिंगटन बर्बाद हो गया, कराची बर्बाद हो गई, इस्लामाबाद बर्बाद हो गया, खाक बन गया। तो उस समय बुद्धि ज्ञान लेने में चलेगी या अशांति में आ जाएगी? शांति में आ जाएगी। तो वो है आखिरी धर्म। तो आखिर में भगवान बाप को पहचाना तो क्या हुआ? प्राप्ति क्या करेगा? अरे जो पहले पहचानेंगे वो पहले प्राप्ति करेंगे, बाद में पहचानेंगे बाद में प्राप्ति करेंगे। बाबा हाँ जी। शंकर जी ने अपने पुत्र का गला क्यों काट दिया था? ओहो, शंकर जी का पुत्र था या वो अम्मा का पुत्र था? तो तुम झूठ क्यों बोलती है? ये मत कहो शंकर जी ने अपने पुत्र का गला काट दिया, ये नहीं कहना। ये कहो कि शंकर जी ने पार्वती के पुत्र का गला काट दिया। इसलिए काट दिया कि पार्वती ने उस बच्चे को अपनी मैल माटी जो निकली ना, गंध, उस गंध से तैयार किया। तो उसकी चमड़ी, उसकी देह कैसी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा खराब देह किसकी होती है? चमड़ी किसकी खराब होती है? हाथी की। तो शंकर जी ने कहा इसका गला काट देंगे तो इसको हाथी का मुंह मिल जाएगा। क्या? तो सब कोई जान जाएगा कि ये कैसा है। तो बाबा गणेश जी शंकर के पुत्र नहीं है? अरे पार्वती ने उनको बनाया या शंकर जी ने बीज डाला? फिर वो अम्मा का पुत्र है। कोई बच्चा कहे मैं अम्मा का पुत्र हूं, जैसे आजकल कहते हैं मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। एक ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय भी है, तो उनसे पूछो तो वो कहेंगे मैं ब्रह्मा का कुमार हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं। बार बार पूछो तो यही जवाब देते हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी है। अरे भाई तुम्हारा अम्मा अम्मा तो चिल्ला रहे, तुम्हारा बाप कौन है? तो चुप हो जाए। तो दुनिया में ये बात अच्छी समझते हैं या बुरी समझते हैं? अरे कोई बच्चा अपनी माँ का नाम बार बार बताए और बाप का नाम न बताए तो लोग अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे? लोगों को शक पैदा होगा कि नहीं? अरे बोलते का ही नहीं है? शक पैदा होगा। अरे पता नहीं ये वैश्य पुत्र तो नहीं है, इसलिए अपने बाप का नाम नहीं बताता है। दुनिया भर की बातें बुद्धि में लाएंगे।
तो अकेली अम्मा का पुत्र होना अच्छा या अम्मा बाप दोनों का पुत्र होना अच्छा? और जब किसी से पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो बाप का नाम बताया जाता है या अम्मा का नाम बताया जाता है? जो बीज डालता है उसी को फल मिलता है। किसान बीज बोता है तो काटता भी है। तो बाप बीज बोने वाला है, तो बाप का पहले बच्चा होना चाहिए। तो गणेश जी बाप के बच्चे नहीं थे, इसलिए उनको जानवर का चेहरा लगा दिया। और बाबा ललितपुर में एक माता जी हैं, उनके मतलब ये को बहुत विरोध करते और ज्ञान भी सुनते, मुरली भी सुनते थे, पर अब नहीं सुनते। और वो मतलब कहते कि वो ज्ञान की बातें ऐसी बुद्धि में भर गई उनकी कि उनकी समझ में नहीं आता। बोलते कि ऐसा कैसा ज्ञान है कि हमारी समझ में नहीं आता। और बाबा मतलब हमसे कहते, यानी कि सीमा माता जी से, कि तुम लोगों ने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। मतलब ये ज्ञान कैसा है कि हमारी समझ में नहीं आता। उनसे बताओ, बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और अपनी औरत को आजकल कलयुग में कोई गुरु मानता नहीं है। बाबा ने मतलब तो उनको बताओ कि जब तक जाकर के सीखोगे नहीं, तो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। बाबा उनसे कहा कि आप भोपाल चलो, सीहोर चलो, या फिर कोई, तो कहते कि हमें यही ज्ञान सुनवाओ और माफी मंगाओ। और सबसे मतलब हमने ज्ञान सुनाया और सीमा माता ने ज्ञान सुनाया कि इन लोगों से माफी मंगवाओ, इन्हें सही ज्ञान नहीं सुनाया। या फिर ज्ञान ऐसा कैसा ज्ञान है कि हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। ऐसा है। हर आत्मा हर एक का बच्चा बन सकती है? बन सकती है कि नहीं बन सकती है? नहीं बनेगी। उस आत्मा का जिसके साथ हिसाब किताब होगा उसी से ज्ञान सुनेगा। बाबा कभी कभी कहते कि घर में संगठन करो, हर हफ्ते में संगठन करो, तुम ज्ञान में चलो। और सीढ़ियाँ वापस कर दी और जो कैलेंडर है वो घर में टांगे। और सुबह सुबह 2 बजे उठ के योग भी लगाती। दोनों जन कहते हमारे साथ बैठ के योग लगाओ। यहाँ सभा में बैठ करके ज्ञान की बातें करो, किसी व्यक्ति की बात मत करो। नहीं तो बाबा उन्हें कैसे ज्ञान समझ में आएगा? वो अलग से पूछो। अलग से बात जो पूछने की होती है वो व्यक्तिगत बात होती है। सभा में जो ज्ञान की बातें हैं वो पूछो। हाँ जी। हमारे घर के पीछे बेदी है? बेदी माता, तो वे कहते हैं हमें पूजो। हम लोग पूजते नहीं है, तो कहते हैं हम तुम्हारे घर का विनाश कर देंगे, ठीक है। बच्चों की बुद्धि छीन लेंगे। 2036 बाबा हवाई आ रहा हो। हाँ, बोलती हैं। तो वो क्या विनाश कर देंगे? हम तो यहाँ तो पहले से ही बताते हैं दुनिया का विनाश होने वाला है। बोलती हैं हमको जल चढ़ाओ, आप लोग इधर आओ, हमको आप लोग ज्ञान में चलती तो हमें क्यों छोड़ दिया। जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो शाप देती हैं। जो देव आत्माएं होती हैं वो वरदान देती हैं। तुम उनको अच्छी अच्छी बातें बोलो, ज्ञान की बातें सुनाओ, वो चाहे जो कुछ बोलती रहे। हाँ जी। जो गीत आते थे, जो गीत राजन कहाँ चले गए? है जो गीत आते जो गीत जन कहाँ चले गए? गीत जो है वो तो कहाँ चले और गिजराज जो थे। अच्छा अच्छा अच्छा, रामायण सुनी है बहुत। हाँ हाँ हाँ। गिद्ध दृष्टि बहुत प्रसिद्ध है। गिद्ध की जो दृष्टि है बहुत दूर का देख लेती है। उसका नाम पड़ता है जटायु। कैसी आयु वाला? जिसको जटाएं पड़ गई। माने बहुत पुराना राजयोगी है, ज्ञानी है,
और वो सीता को बचाने का प्रयत्न करता है, रावण से लड़ाई लड़ता है। ऐसी मनुष्य आत्मा उसको गिद्ध के समान बताया है, दूर की दृष्टि देखती है। दृष्टि बहुत तीखी होती है, तीसरा नेत्र तीखा होता है। उसने पहचान लिया कि ये रावण कोई साधु नहीं है, ये तो असुर है, राक्षस है, इसलिए टकरा गया। वो कोई गीध पक्षी नहीं था, उसके पंख काट दिए रावण ने, अर्थात ज्ञान योग के पंख उसके कतर दिए। ये माया रावण ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे पुराने पुराने बच्चों के ज्ञान योग के पंख कतर देती है। और हाँ, विष्णु भगवान का सांप किसी यहाँ पे बैठा हुआ ए रुको 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 रो, कोई बच्ची आगे पहले पूछ रही है तुमसे। हाँ बोलो, पूछो। बाबा जो असुर होते हैं ना, वो तपस्या करते हैं तो अमर का वरदान क्यों मांगते हैं ज्यादा करके? क्योंकि वो हमेशा मरते रहते हैं, तो सोचते हैं अगर हम एक बार एक असुर कोई ऐसा हो जाए तैयार जो अमरता का वरदान ले ले, तो देवताओं पर हमेशा जीत पाता रहेगा। इसलिए वो अमरता का वरदान मांगते हैं। देवताएं तो होते ही है अमर, उनको वो अमरता का वरदान मांगने की क्या दरकार। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा दाढ़ी मूंछ वाले कौन दिखाते हैं बाबा? त्रिमूर्ति में भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा दिखाते हैं। टीवी देखो, टीवी में तुम्हें दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा भी दिखाई पड़ेगा। त्रिमूर्ति का चित्र बोल रहे हैं इसमें। हाँ, पोस्टर में बोल रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे? मूंछ नहीं है, झूठ बोलती है, है? अरे मूंछ है कि नहीं है? झूठ बोलते हैं। और हाँ, उठ जात लेकिन का होत, उठ जात लेकिन जोग नहीं लगा, तो जोग मत लगाओ, जोग मत लगाया करो, याद किया करो। जो चीज आंखों से देखी जाती है, बुद्धि से समझी जाती है, उसे याद किया जा सकता है। हाँ जी, खांसी है, ठंडा पिलाती चली जा रही। हाँ जी, पीछे कौन बोल रहा था? बाबा हमें रात के बाद है, रात को का हो औरतें ही औरतें दिखती है, वो ये बोल रही है। तो औरतें देखने में आती हैं तो खराब क्या हुआ? भगवान बाप तो माताओं का उद्धार पहले करते हैं। भगवान बाप आते ही हैं धरणी माता का उद्धार करने के लिए। तो तुम माताओं के बीच में रहो तो अच्छी बात है ना। ओम शांति।